दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ टेस्ट के माध्यम से मैं आपको ख़त्म कराने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ सभी फैक्ट भी बताते चलूँगा। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर ये बुक ख़त्म करा दीजिए। ये वाला आपको बुक जो दिखाई दे रहा है, यही बुक मैं ख़त्म कराने वाला हूँ, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आपको क्या करना है कि ध्यानपूर्वक टेस्ट देखना है। अगर कोई डाउट बचता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताना भी है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय सहायक वाले भी अभ्यर्थी इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आपके भी एग्जाम में इतिहास के क्वेश्चन अच्छा खासा पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा में 15 क्वेश्चन, पीटी में 15-16 क्वेश्चन मेंस में, और बिहार सचिवालय में भी आप देखिएगा 8 से 10 प्रश्न इतिहास के पूछे जाते हैं, पीटी मेंस दोनों में आप देखिएगा कि। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए। पहले जो चैप्टर मैं आज आपको कराने वाला हूँ वहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है, तो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वही चैप्टर मैं आपको कराते रहूँगा। बस आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, मैं कहानी भी समझाते रहूँगा। और ये बुक मैं आपको करा रहा हूँ, अगर बुक नहीं है तो आप ले सकते हैं मार्केट से, बहुत ही अच्छा बुक है। और मैं इसका जो भी क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन, जिसे आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बाद ही आपको बंग भंग आपको विरोधी आंदोलन और फिर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपका थ्योरी भी कराते चलूँगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन पर 2 मिनट में दे दूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा, ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और आपको एकदम समझिए कि पीछे के जो भी हिस्ट्री का बैकग्राउंड है वो समझ में आ जाएगा। मैं पहला चैप्टर इसलिए यहीं लिया हूँ, मैं पहला टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही आसान है समझना, जैसे मैं समझाते चलूँगा आपको। कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बिगिंग इंस्टीट्यूट बोला था। भीख मांगने वाली संस्था ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। सबसे पहले आंसर देख लीजिए, पहले के आंसर बी हो जाएगा। अब इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है, और एवं मतलब हुरुम ऑक्टोबियम हुरुम द्वारा होता है, जो कि ब्रिटिश नागरिक था, स्कॉटलैंड से था वो। और ये आपको सिविल सेवा से रिटायर हो चुका था, तो वो स्थापना करता है। तो कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक जो थे, जो उसके सदस्य बने थे, जैसे कि आपको ज़्यादातर उसके सदस्य जो थे शुरुआत समय में, जैसे पहला अधिवेशन में तो 72 थे, और फिर आपको अलग अलग अधिवेशन में बढ़ते गए। बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते थे कि ये कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, यह साल भर में एक बार मेढक की तरह टटराता है। अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित किया जाता है, अंग्रेजों से भीख की तरह मांगा जाता है, और अंग्रेजों को जब सही लगता है तो अंग्रेज उसको दे देते हैं। मतलब अपने तरफ से ये उग्रवादी दल के नेता बोले जाते हैं। उग्रवादी दल के नेता कहने का मतलब कि ये उग्र विचार के थे। ये बोलते थे जो मेरा हक है हम उसे लेकर रहेंगे। जैसे इनका एक कथन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो क्या होते थे कि जो उग्रवादी नेता थे इनसे भड़क जाते थे, कहते थे कि अभी शुरुआत में ये गठन ही हुआ और ऐसे ऐसे हम लोग करने लगेंगे तो इस संस्था को बैन भी कर दिया जाएगा और हमारा बात भी नहीं माना जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको और बन सकता है। सबसे पहले कि ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से आते हैं, इनका जन्म। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें याद रखिएगा महाराष्ट्र का बेताज बादशाह भी बोला जाता है। ठीक, और महाराष्ट्र के बेताज बादशाह बोला जाता है। अभी ये आप जानते हैं कि वहाँ पर एक राज्य था कोल्हापुर राज्य, उसके विरुद्ध में भी अपना आवाज़ उठाए थे, जिसके कारण सबसे पहले इनको जेल की सज़ा हुआ था, मतलब कि कारावास की सज़ा हुआ था। और लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों में एकता और लाने के लिए, और आपको उनको एकजुटता लाने के लिए, और अंग्रेजों के खिलाफ अपने एकता से विरोध करने के लिए ये 1893 में एक उत्सव मनाने के लिए बोलते हैं, गणपति उत्सव। और फिर उसके बाद 1893, याद रखिएगा 1893 में गणपति उत्सव, और उसके 2 साल बाद ही मतलब कि 1895 में क्या मनाने के लिए बोलते हैं, तो ये शिवाजी उत्सव। अब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी मतलब मराठा में एकता की पहचान है। ठीक, और फिर अखाड़ा और लाठी क्लब का भी स्थापना करते हैं कि युवाओं में अपनी तरफ से क्या हो, मतलब कि युवा आकर्षित हो, और अब ये इनके में कौशल आए कि अगर कोई ऐसा कुछ आता है, बाहरी तत्व आते हैं या ऐसा आता है तो उसका विरोध अच्छे से लोग कर पाए। ठीक, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये बोले थे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये नारा याद रखिएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता के ऊपर ज़्यादा प्रहार करते थे। वो बोलते थे कि अंग्रेजों को यहाँ शासन नहीं करना चाहिए, अंग्रेज यहाँ पर शोषण करते हैं। जबकि उदारवादी दल ही ये बताते थे कि जैसे कि दादा भर नौरोजी हो गए, ये बताए थे कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी बताया था उस समय 20 रुपया के बारे में, साल भर में 20 रुपया लोग यहाँ के कमाते हैं। तो वो बताते थे कि यहाँ की जो गंगा नदी के किनारे का धन है वो टेम्स नदी के किनारे यानी इंग्लैंड के किनारे ले जाकर निचोड़ दिया जाता है। तो उस बारे में भी इनके मन में उग्रता था। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये एक ब्राह्मण थे, और ये मतलब कि कट्टर ब्राह्मण थे।
तो ये एक अंग्रेजी में मराठी मतलब पत्रिका भी निकालते थे, और मराठी जो है ये याद रखिएगा, पत्रिका का नाम है मराठी, ठीक, जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में था, और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन कर सकता है कि मराठी किस लैंग्वेज में था, तो अंग्रेजी में, और आपको केसरी मराठी लैंग्वेज में था, और इसी में अपना ये बात रखते थे। तो एक समय ऐसा आया, आपको देखिएगा कि 1896-97 में, कि ये आपको शिवाजी और अफजल खां के बारे में ये लेख छापे थे, और उसमें कुछ उग्र विचार ये रख दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज इनको जेल भेज दिए थे। 1800 आपको देखिएगा 97 में 18 महीने के करवास आपको हुआ था इनका जेल में, ठीक। अब ये बात आता है कि ये कभी कांग्रेस के आपको अध्यक्ष नहीं बने थे, ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। आखिर क्यों नहीं बने थे? तो देखिए, कांग्रेस के जो उदारवादी दल का उस समय जो वर्चस्व था, कांग्रेस के उदारवादी दल ये नहीं सोचते थे कि कांग्रेस में अभी उत्तेजना आ जाए कि अंग्रेजों को एकदम सामने से हम लोग की खिलाफत करें या विरोध करें, जो कि अंग्रेजों को एक मौका मिल जाएगा कि इस आंदोलन को या इस संस्था को, कांग्रेस रूपी संस्था को वो बैन कर देते, क्योंकि वो बोल देते कि उग्रता बढ़ा रहा है और इसके चलते आपको बहुत से आपको आंदोलन हो रहे हैं जिसमें आपको जान मान की हानि हो रही है, ठीक। तो इसके चलते, और इनके आपको पूछता है कि तिलक के कौन राजनीतिक गुरु थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो दादा भाई नौरोजी थे। इसलिए देखिएगा कि 1905 में 1906 में दो ऐसे अधिवेशन होते हैं जिसमें आप देखिएगा कि मुख्य रूप से दावेदारी जो पेश करते हैं ये आपको बाल गंगाधर तिलक पेश करते हैं, लेकिन 1905 में सभी आपको देखिएगा उदारवादी जो दल के नेता होते हैं चुपचाप सोचते हैं कि अगर ये बन गए तो समझिए कि कांग्रेस का हाल खत्म हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि चलिए हम बना देते हैं। तो उस समय थे, आप देखिएगा, अब वो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी उस समय के अपने आप में मतलब नामी नेता थे, ठीक। तो गोखले जी को बनाया जाता है, तो ये बात काट नहीं पाते हैं। अब गोखले जी सीनियर थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। फिर जब आता है आपको 1906 के बाद, तो 1906 में देखिएगा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, अब उसमें ये दावेदारी अपना पेश करते हैं और सभी इनके समर्थन में भी आ जाते हैं। तो कुछ उदारवादी दल के नेता जो कहते थे नहीं ये बन गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कांग्रेस पक्का बैन हो जाएगा, तो फिर ये क्या करते हैं कि इनको नहीं बनाते, सोचते हैं कि सब इनके बात कौन मतलब कि लाया जाए इनको इनके सामने कि वो उनका बात मान पाए। तो इनके राजनीतिक गुरु को लाया जाता है, दादा भाई नौरोजी को, और जैसे ही नाम सुनते हैं दादा भाई नौरोजी को, मतलब कि अपना वक्तव्य वापस ले लेते हैं और फिर ये अध्यक्षता नहीं करते हैं, तो फिर दादा भाई नौरोजी करते हैं। लेकिन स्वराज्य शब्द का सबसे पहले जो उपयोग होता है उसी में आप देखिएगा अधिवेशन में, और कहीं ना कहीं ये बाल गंगाधर तिलक का ही आपको दबाव का देन था कि मेरा शब्द इसमें आना चाहिए, ठीक। और फिर आप देखिएगा कि इनको जेल फिर 1908 में भेज दिया जाता है। उससे पहले देखिएगा 1907 में गरम दल नरल दल आपको सूरत अधिवेशन जो होता है उसमें अलग हो जाते हैं, कांग्रेस का दो फाड़ हो जाता है। तो ऐसे आपको मुझे लगता है बाल गंगाधर तिलक से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब मुझे लगता है हर चीज़ आप समझ गए होंगे, कुछ समय लगेगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन दूसरा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था, 6 वर्ष के लिए जेल भेजा गया था। और ये पूछता है कि कहाँ पर जेल भेजा गया था, तो ये पूछता है, तो ये मांडले बर्मा में स्थित है मांडले जेल, वहाँ पर इनको भेजा गया था। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। नरम दल और गरम दल 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में हुए थे, जिसमें नरमपंथी और उग्रपंथी के बीच में विचारों में मतभेद हो गया था। और ये देखिएगा कि ये पूछ रहा है कि ये कारण से राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल हुए। तो ये स्वदेशी आंदोलन वाला ही बात लेकर कि हम लोग जो स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं ये तरीका सही नहीं है, जो नरम दल है उनका जो आपको तरीका सही नहीं है, वो बस आपको विरोध कर रहे हैं, लिमिटेड आपको क्षेत्र में कर रहे हैं, सिर्फ कोलकाता वाला ही क्षेत्र में कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक बोलते थे या उग्रवादी दल के नेता जो बोलते थे वो बोलते थे पूरा भारत में इसे हम लेकर जाना चाहिए और इसका प्रतिकार भी हमें करना चाहिए, बल से भी प्रतिकार करना चाहिए, ठीक। तो ये भी कहते थे, इसी के चलते आप देखिएगा ये हो जाता है। 3 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये स्वदेशी आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक थ्योरी बता दिया, उससे रिलेटेड देखिए कितना क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ये भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक को। और इन्हें कौन बोला था ये भारतीय अशांति, इन्हें मतलब किसने कहा था कि ये, तो इनको वेलेंटाइन सिरोल ने बोला था। वेलेंटाइन सिरोल एक आपको यूरोपीय था और वेलेंटाइन सिरोल के इन्हें आपको अशांति के जनक बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है। इसमें बताना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसे नरम दलीय में आपको नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो जाएंगे आपको बाल गंगाधर तिलक, और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन भी बोला जाता है, वृद्ध पुरुष भारत के। और ये विद्वान थे, ये पारसी थे, बहुत विद्वान थे, और ये आपको बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि नहीं माफ कीजिएगा, 5 के आंसर ये देखिए तौर पर नहीं थे, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये पूछ रहा है कि नरम दलीय नहीं थे।
और गर्म दलीय में आपको मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन आते थे। तो बाल गंगाधर तिलक आते थे, बिपिन चंद्र पाल आते थे, लाला लाजपत राय आते थे, और आपको अरविंद घोष भी शुरू में आते थे, आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि एक होता है कि नरम दल के अंदर गर्म दलीय विचार वाले कौन थे, कि नरम दल वाला भी, और तो वो आपको एक मेहता जी थे, वो आते थे। मतलब आगे से मैं नाम बताऊंगा जैसे ही क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति के जनक कहा था। तो मैंने आपको बताया कि विलेंटाइन सिरोल ने इन्हें आपको अशांति के जनक कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है। अब यहाँ पर आया एक और मतलब उग्रवादी दल के नेता, शेर ए पंजाब। यह लाला लाजपत राय को बोला जाता है, शेर ए पंजाब। ठीक, तो ये शेर ए पंजाब इनको बोला जाता है, लाला लाजपत राय को। और ये आप देखिएगा कि इनका भी मुख्य रूप से योगदान होता है। और ये एक आपको पत्रिका भी निकालते हैं, द पीपुल और यंग इंडिया के माध्यम से अपने विचार को आगे प्रकट करते हैं। और ये भी उग्रवादी दल के नेता बोले जाते हैं। ठीक, अनहैप्पी इंडिया, जो कि आपको 67 बीपीएससी में पूछता था कि ये किसका पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया, तो ये इनका ही पुस्तक है आपको, जो शेर ए पंजाब मतलब बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। ठीक, और कहीं ना कहीं आपको भगत सिंह भी बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करते थे, मतलब कि उनका बात मानते थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप देखिएगा कि जब 1928 में लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो इन पर लाठी का वार हुआ लाला लाजपत राय को, और ये मतलब कि ये उसके बाद आप देखिएगा घायल होने के बाद वहाँ पर मर गए थे। ठीक, तो इनका एक कथन है कि मेरे ऊपर पड़े हुए लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार के तबूत की कील साबित होगा। ये इनका ही मतलब कि एक कथन है। ठीक, और इनको मानने वाले इन उग्रवादी नेताओं में आप देख सकते हैं, गर्म दल के नेताओं में जो आगे चलकर मतलब कि युवा आप देखिएगा भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए। ठीक, ये सब आते हैं। ठीक, और भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का तो जो इनको गोली मतलब कि जो इनको लाठी मारा था उसी बदला निकालने के लिए सांडर्स जो है, आप जानते हैं सांडर्स हत्याकांड, उसमें गोली भी मारे गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आपको जो क्रियाकलाप है यहाँ से देख लेंगे, क्रियाकलाप किया और वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। बाद में जाकर ये राजनीतिक मतलब कि ये मैं आपको बताया ना, शिवाजी के उत्सव की जो शुरुआत किया गया था, या गणपति उत्सव की जो शुरुआत किया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक, लोगों में एकता लाने के लिए। लेकिन फिर बाद में जाकर ये राजनीतिक रूप भी ले लेता है, कहीं ना कहीं उस भीड़ को राजनीतिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर है कि 8 है, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। देखिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय काफ़ी ज़्यादा में राष्ट्रवादी मुसलमान थे। ठीक, राष्ट्रवादी मुसलमान में आपको जैसे आपको नाम आता है कि मुस्लिम, जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम में शामिल होने वाले मुसलमान में मुख्य रूप से शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम आता है। जैसे खिलाफत आंदोलन में भी आप देखिएगा इनका नाम आता है। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे, ये आपको देखिएगा कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस समय भी राष्ट्रवादी विचार रखे थे। लेकिन कुछ ऐसा आपको हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करना पड़ा। कहीं ना कहीं आपको बंगाल का जब विभाजन पढ़िएगा और स्वदेशी आंदोलन पढ़िएगा तो उसमें ऐसा किया गया कि एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधे हिंदू मुसलमान, और गंगा स्नान भी किए, मुसलमान हिंदू का पर्व मनाए और हिंदू मुसलमान का पर्व मनाए। जिसके कारण क्या हुआ कि जो उग्र मुसलमान थे और जो उग्र हिंदू थे एक दूसरे के विरुद्ध भड़क गए। और उसी के समय देखिएगा कि आपको जो उग्र मुसलमान थे, जो कट्टरपंथी मुसलमान थे, वो आपको देखिएगा बाद में जाकर मुस्लिम लीग की स्थापना होता है उसके 1 साल बाद ही में, इसको 1906 में। और उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ का ही हाथ था, अंग्रेज़ का ही देखे कि ये तो अब मौका मिल गया है। और फिर उसके बाद देखिएगा बाटो और शासन करो वाला सबसे पहला मार्लो मिंटो सुधार भी आता है 1909 में। तो ये लगातार आप देखिएगा एक दूसरे से कड़ी जुड़ते रहते हैं। तो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। सबसे पहले ये होता है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जेल से जब छूट कर आए थे 6 साल बाद, ठीक है, तो फिर ये आपको कुछ समय तक अपने क्षेत्र में घूमे और फिर आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। फिर गरम दल नरम दल को एक करने में मतलब कि जो आपको लखनऊ का अधिवेशन 1916 में होता है कांग्रेस का, उसमें आपको जो 1907 वाला फाड़ हुआ था एक करने मुस्लिम लीग को, और आपको उसी समय देखिएगा कि मुस्लिम लीग का भी लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, जो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को भी एक साथ किया गया। और फिर देखिएगा कि इनका मृत्यु जो हो गया, जैसे ये कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले थे 1920 वाला अधिवेशन यही करने वाले थे, लेकिन देखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को ही इनका देहांत हो जाता है। ठीक, 1 अगस्त 1920 को ही देहांत हो जाता है। और ये राष्ट्रवादी थे तो कम से कम इनके राष्ट्रवादी मुसलमान भी इनके मतलब कि अर्थी में भाग लेंगे ही लेंगे। तो ये इनमें से एक पूछता है कि कौन भाग लिए थे, इसकी इनके अर्थी को कंधा दिए थे महात्मा गांधी के साथ, तो वो थे आपको शौकत अली। कौन थे? शौकत अली। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से किस एक को तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था, ये पूछ रहा है।
तो ये बाल गंगाधर तिलक, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। दादा भाई नौरोजी को इनका बात नहीं काट पाते। देखिए दादा भाई नौरोजी काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें नहीं बोला जाता था। और ऐसे बहुत से बुक भी लिखे हैं जो कि समय समय पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दिमाग में ये आता है कि आखिर बंगाल का विभाजन हुआ क्यों, ये किसके दिमाग का उपज था, आखिर ये बात कहाँ से निकल कर आता है। तो देखिए सबसे पहले जो बंगाल के विभाजन की बात आता है ये 1903 में आता है। 1903 में आता है कि बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए। लेकिन ये पूर्ण रूप से बाहर निकल कर नहीं आया था। पूर्ण रूप से बाहर निकल कर किस पत्रिका के माध्यम से आता है, तो ये कृष्ण कुमार मित्र जो थे ये संजीवनी पत्रिका निकालते थे और उसी में ये बात छापे कि अंग्रेज सोच रहे हैं कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। क्यों विभाजन किया जाए, क्योंकि बंगाल जो था ना राष्ट्रवादी नेताओं का, ये आप देखिएगा कि स्वतंत्रता दिलाने का गढ़ बन गया था। वहां पर विरोध के जो आवाज बहुत जल्द उठते थे और वहां विद्वान लोगों का एक तरफ से गढ़ भी था। तो बंगाल को सोचा गया कि बंगाल को ऐसा देखा गया, मतलब अंग्रेज अपना नजरिया से देखे कि मतलब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को हम बांट सकते हैं और हिंदू मुसलमान के बीच में हम खाई पैदा कर सकते हैं। और उसी माध्यम से अंग्रेजों ने आपको ये मुख्य रूप से काम किया। और इसमें कौन से योगदान दिए थे ये भी देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 1858 के जो एक्ट आता है उसमें एक भारत सचिव का पोस्ट भी क्रिएट किया जाता है। तो वहीं उस समय जो थे भारत सचिव जो थे 1905 में आप देखिएगा, तो भारत सचिव ने बोला पत्र लिखकर करजन को कि आपको क्या करना चाहिए कि जो संयुक्त बंगाल है जिसमें आप देखिएगा कि राष्ट्रवादी एकता का सबसे बड़ा मतलब दबदबा था, उसको तोड़ना चाहिए। तो करजन ने बोला तो मेरा तो इच्छा ही था कि मैं कांग्रेस को बुरी तरीके से मतलब इतना तोड़ दूं कि वो अपना पैर पर ही ना खड़ा हो पाए। मैं तो उसको लड़खड़ाना और गिरते हुए मरकर अपने सामने दम तोड़ना देखना चाहता हूँ। तो ये सोचा करजन की हम बंगाल को विभाजन कर देते हैं। किसने कहा था, तो रेंजले नाम था, भारत सचिव जो उस समय था रेंजले नाम था। और उसने ये सबसे पहले इसके दिमाग में डाला, तो ये तोड़ने की कोशिश किया। तोड़ने के लिए कोशिश किया तो सबसे पहले मैं बंगाल के बारे में बता देता हूँ, आपको दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि संयुक्त बंगाल में उस समय कौन कौन क्षेत्र आता था। तो अभी हमारा भारत का मैप आप देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र देखिएगा, ये वाला, ये पूरा आपको बंगाल का क्षेत्र में आ जाता था। जैसे कि संयुक्त बंगाल में बिहार भी आता था हमारा, उड़ीसा भी हमारा आता था और अभी का बांग्लादेश भी आता था। ये सभी आपको क्या आते थे, संयुक्त बंगाल में आते थे। और उसकी जनसंख्या 7.5 करोड़ थी। 7.5 करोड़ उस समय जनसंख्या थी, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे। लेकिन दिमाग में जब आता है तो जानते हैं कि अंग्रेज कितना मतलब कट्टर थे और ये कितना बांटो और राज करो वाला राजनीति में अपना हाथ रखते थे। और हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ उग्र लोग होते हैं, जैसे कुछ कट्टरवादी भी होते हैं, तो अपने धर्म के कट्टरवादी लोग, और कहीं ना कहीं वही देश को तोड़ने में बर्बाद करने में भी उनका ही हाथ होता है। तो बंगाल के क्या सोचा गया कि बंगाल, करजन ने सोचा कि हम बंगाल को ऐसे भाग में डिवाइड कर देते हैं। और ये मतलब कि करजन ने बोला, ये हमको कौन बोला है, तो पहले आप देखिएगा बंगाल में उपराज्यपाल होते थे, मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। तो सर एंड्रूज फ्रेजर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर था। उसने बोला कि शासन हम सही तरीका से कर नहीं पा रहे, प्रशासन बहुत बड़ा बंगाल है, इसको 2 भाग में तोड़ दिया जाए, पूर्वी और पश्चिमी, और 2 लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए, जिससे शासन सुदृढ़ तरीका से हो पाएगा प्रशासन के मामले में। लेकिन बात तो कुछ और था। बात यह था कि इस तरह से तोड़ा गया कि साफ आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल को 2 भाग में कैसे विभाजित कर दिया गया, कि ये बात इन लोगों का सही नहीं था जो प्रशासनिक कारण बताए थे, कि एक पूर्व पश्चिमी बंगाल बनाए। जैसे कि मान लीजिए ये बंगाल वाला क्षेत्र हुआ, 1 मिनट मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ये जो हुआ, ये मान लीजिए बंगाल वाला, तो एक तो पूर्वी हो गया यहाँ पर, एक पश्चिमी हो गया। तो ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ, ये हो गया पूर्वी मतलब पश्चिमी, और ये हुआ पूरब, क्योंकि ये पूरब के साइड में है तो पूर्वी हो जाएगा, ये पश्चिम की साइड है तो पश्चिमी हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल जो जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा था, पश्चिमी बंगाल में बंगाल, अभी का बंगाल जो होगा वो आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएंगे, उड़ीसा आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, और इसका मुख्यालय कोलकाता बनाया गया। ये हिंदू बहुल क्षेत्र बना दिया गया, जिसमें आपको लगभग 5 करोड़ 40 लाख के करीब जनसंख्या था। ये हिंदू बहुल होने के कारण यहाँ पर देखिएगा हिंदू बहुल हो गए, मतलब हिंदू जनसंख्या ज़्यादा था। पूर्वी बंगाल अगर देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में असम आ जाएगा, ढाका आ जाएगा, चटगांव आ जाएगा, राजशाही जिला आ जाएगा, मतलब कि जो आपको पूरब में थे, जिसका मुख्यालय ढाका को बनाया गया, ठीक। और ये मुस्लिम बहुल बना दिया गया। तो ये दोनों में देखा गया कि ये एक तरफ मुस्लिम बहुल एक तरफ हिंदू बहुल इसलिए बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये बोला जाए कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उस पर आपको मेजोरिटी आपको क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, और वो अंग्रेजों को शासन करने का मौका मिल जाएगा, मतलब फुट डालो और शासन करो। तो यही मुख्य रूप से उनका आधार था और उस आधार को पाए भी, मतलब कि बंगाल का विभाजन कर। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कार्यक्रम आपको प्रारंभ किए। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था ये पूछ रहा है, या आपको बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद कौन कौन से मुख्य रूप से आपको काम किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बैकाट करना। अंग्रेजी सामान का बैकाट करना, जैसे कि महिलाएं क्या करती थी कि जो इंग्लिश से चूड़ी मतलब अंग्रेज चूड़ी बनाते थे, उस चूड़ी को भी बैकआउट करने लगी। कपड़ा जो था उसको जलाया गया, होली मनाया गया। ठीक, फिर आपको देखिएगा स्वदेशी, स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी स्कूल बनाया गया, स्वदेशी कपड़ा अपनाया गया, कपड़ा अपने से बुन कर पहना गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा एक आपको होता है राष्ट्रीय शिक्षा का बढ़ावा दिया गया, मतलब कि अपने स्कूल खोले गए, अंग्रेजों को स्कूल वाला शिक्षा को बहिष्कार किया गया, अपन लोकल लैंग्वेज में स्कूल को विकसित किया गया हर क्षेत्र में। तो ये इससे मुख्य रूप से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। असहयोग बाद में आता है, असहयोग आंदोलन आपको देखिएगा 1920 वाला में आता है। ये सहयोग नहीं करना अंग्रेजों का, ये मुख्य रूप से असहयोग आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही भारत में दिखाई देता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, ये आपको पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ये ऐसे बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। सबसे बाद में इसमें क्या हुआ, तो हड़प नीति आप जान रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी 1848 में लाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। अस्थाई बंदोबस्त 93 मतलब 1793 होता है, और सहायक संधि होता है 1799 में। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे आपको पूछ रहा है कि बाद में कौन हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ जो कि 1905 में हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 14 के निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने नेतृत्व किया था बंगाल के विभाजन के हुए आपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था मुख्य रूप से नेतृत्व। 3 डेट मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है होप कि ये आपको डेट याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बिहार दरोगा, बीपीएससी या सचिवालय सहायक, कहीं भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो। सबसे पहले बंगाल विभाजन का वर्ष याद रखिएगा 1905। अब यहाँ पर 3 डेट निकल कर आते हैं। 3 डेट आपको याद रखना होगा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई को। ठीक, बंगाल विभाजन के लिए जो विरोध प्रदर्शन किया गया बंगाल वाला क्षेत्र में, और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये कब हुआ था, तो 7 अगस्त को हुआ था। फिर आपके तीसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा कि बंगाल विभाजन को कानूनी रूप कब दे दिया गया, मतलब कि लागू कर दिया गया कब से, तो ये 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। तो ये 3 डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। किस दिन शोक दिवस मनाया गया, तो वहीं 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। उसी दिन सब लोग गंगा स्नान किए, हिंदू मुस्लिम दोनों, और उपवास के व्रत रखा गया। हिंदू मुस्लिम एकता के आपको प्रदर्शन दिखाई देता है वहाँ पर, एक दूसरे के कलाई पर हिंदू मुस्लिम राखी बांधते हैं। तो ये आपको देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक गाना मतलब कि एक आपको लिखते हैं, जो उनके द्वारा लिखा गया अभी राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का। 1971 में बांग्लादेश ने ये राष्ट्रीय गान अपना लिया था, अमार सोनार बांग्ला। ठीक, ये लिखते हैं, सभी लोगों की जुबान पर ये आता है। ठीक है, और फिर आप देखिएगा जो गोरा उपन्यास है, मतलब गोरों का कैसे वर्चस्व बढ़ रहा है और गोरा कैसे दमन कर रहे हैं हर चीज़ का, तो गोरा उपन्यास भी इनके द्वारा ही बुक लिखा जाता है। किसके द्वारा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ऐसे आप देखिएगा कि मुख्य रूप से जो उस समय पढ़ने वाले जो लोग थे वो अपने तरफ से योगदान देते हैं। ठीक, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, पृथ्वी विश्व चंद्र राय हो गए, कृष्ण कुमार मित्र हो गए। कृष्ण कुमार मित्र के बारे में मैंने बताया कि संजीवनी पत्रिका निकाले थे और सबसे पहले इसी में खबर छपी थी। तो ये सब याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अब अलग अलग जगह पर भी दे देता है कि किसने कहाँ पर नेतृत्व किया था, तो कुछ मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले दिल्ली में ये पूछ रहा है कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, ये सैयद हैदर राजा ने किया था। सैयद हैदर राजा राष्ट्रवादी थे, मुसलमान, इन्होंने किया था। फिर आपको पूछेगा कि मद्रास से किसने किया था, तो मद्रास से पूछता है तो आपको लगा देना हो चिदम्बरम पिल्ले, मतलब थोड़ा चिदम्बरम का नाम आ जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर चिदम्बरम पिल्ले ने किया था मद्रास से। बम्बई से पूछता है या पुणे से पूछता है तो वहीं आपको मतलब कि आप बेदास बादशाह बम्बई के किसे बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब से पूछता है तो आपको लाला राजपत लगाना होगा। अगर यूपी से अलग से पूछ देता है यूपी से किसने किया था, तो आपको लगा देना हो अजीत सिंह, यूपी से, क्योंकि लाला राजपत राय और मतलब कि ये अजीत सिंह, ये दोनों एक ही साथ आप देखिएगा मुख्य रूप से आंदोलन में भाग लेते हैं, और इसलिए देखिएगा 1908 में इन दोनों को देश निकालने की सज़ा भी दिया जाता है, अजीत सिंह को भी और आपको लाला राजपत राय को भी, इनको दोनों को दिया जाता है। ठीक, तो ये सब भी आपको याद रखिएगा। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दे रहा है कि स्वदेशी दिल्ली की किसने किया था, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। जो बंगभंग आंदोलन है इस तिथि मतलब कि ये आपको पूछ रहा है आंदोलन का, यहाँ पर देखिए ये आंदोलन पूछ रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें तीनों डेट दिया हुआ है, तीन नहीं, आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेट जो दिया हुआ है कैसे आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक, तो 16 के आंसर आपको लगाना होगा, तो क्या लगाइएगा, तो मैंने क्या बताया था कि आपको जो विभाजन हो गया उसके कुछ दिन बाद ही ये हुआ था।
तो यहाँ पर देखिएगा कि एक डेट आता है 7 अगस्त 1905। इसकी आपको देखिएगा यहाँ 19 जुलाई को यहाँ पर कर लीजिए। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, सबसे पहले बंगाल का विभाजन आपको होने की आपको घोषणा कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किए गए, मतलब कि विरुद्ध में बंगाल विभाजन के। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, मतलब लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू कर दिया गया था। ठीक, तो ये सब याद रखना चाहिए। पूछ रहा था कि स्वदेशी आंदोलन ये मतलब 7 अगस्त 1905 को हो गए, मतलब बंगभंग विरोधी, इसकी बंगाल विभाजन को रद्द करो, इस बारे में। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 17, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आपको लिखा हुआ है, और मुख्य रूप से इस आंदोलन में ये गाया गया, सबके जुबान पर था, मतलब कि वंदे मातरम। और ये जो है ये आप देखिएगा कि ये पूछ रहा है किस आंदोलन में, तो यही स्वदेशी आंदोलन में। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए ये स्वदेशी आंदोलन में आपको दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया। तो 1905 में तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ये रद्द कब किया गया था। तो आप जानते हैं कि जॉर्ज पंचम आ रहे थे, दिल्ली दरबार लग रहा था, और यहीं पर आपको दिखिएगा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ज़्यादा से, मतलब कि अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि कभी कभी डीपली भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक आपको देखिएगा कि रिपोर्ट भी बनाया जाता है, और वो रिपोर्ट को अंग्रेज मान लेते हैं, और वो रिपोर्ट के अनुसार ही क्या कर दिया जाता है, इसे मतलब कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। जैसे कि एक आपको 1906 में रिपोर्ट बनता है, जीसी उर्डले समिति बनाया जाता है, मतलब समिति ने अपना रिपोर्ट तैयार किया और बोला कि नहीं, ये मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम की एकता को ही तोड़ने के लिए बनाया गया था। और कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजी जो वहाँ के राजा थे, मतलब कि जब यहाँ भारत आ रहे थे तो सोचे कि विरोध प्रदर्शन का भी होगा और हर जगह होगा, तो इसलिए हम क्यों नहीं इसको रद्द कर दे। तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। ठीक, और फिर आप देखिएगा कि उसी समय आपको जो कलकत्ता राजधानी पहले हुआ करता था भारत का, उसे रूपांतरित कर कर दिल्ली भेज दिया गया। कहने का मतलब कि बंगाल का विभाजन को तो रद्द किया गया कि वहाँ पर आपको राष्ट्रवादी नेताओं का गढ़ था, तो सोचे कि यहाँ से हम ऐसा काम करते हैं कि सीधे राजधानी ही परिवर्तन कर देते हैं, तो वो परिवर्तन कर दिए राजधानी। तो 18 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगभंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपको देखिएगा, तो यही आपको स्वदेशी आंदोलन, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। औरेंद्रनाथ टैगोर, और नीरेंद्रनाथ टैगोर ने ये किया था। और ये जानते हैं इस समय एक दो और आपको समिति भी बनाया गया था, और यहाँ पर ज़्यादातर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी की संस्कृति है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया कोलकाता में ही 15 अगस्त 1906 में। और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये पीसी राय ने आपको स्वदेश केमिकल स्टोर्स की भी स्थापना, पीसी राय का मतलब कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये इनका नाम था। रो भी कहीं लिखा मिलता है, राय भी कहीं लिखा मिलता है, और इन्होंने आपको स्वदेश केमिकल स्टोर्स की भी स्थापना किया था। और आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में फेडरेशन हॉल की भी स्थापना किया था। ठीक, और ये औरेंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने आपको क्या किया था कि पुनर्जीवित करने के लिए पहले के परंपरा और आपको संस्कृति को इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। टोटल देखिए बंगाल विभाजन से 20 क्वेश्चन था, इसमें 20 क्वेश्चन मैंने कराया। देखिए जो भी क्वेश्चन है पूरा डिटेल्स करा रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना विचार भी लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो वो भी लिख सकते हैं, और कोशिश रहेगा कि आपके एग्जाम पीटी होने से पहले बीपीएससी का ये सभी बुक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। और टॉपिक अभी वही मैं स्टार्ट किया हूं जो कि जहां से पक्का क्वेश्चन आता है और आने की पूरी संभावना बनता है। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अब मुझे मेरे तरीका मैं तो हर फैक्ट आपको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन से तो पूछा जाएगा। अपने नोट्स से भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।